एक गाइस व्हाट्सअप दिस इज द चैप्टर 8 मोशन। तो हम लोग देखते हैं मोशन के बारे में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। पहला है गाइस डिस्क्राइबिंग द मोशन। ठीक है, तो मोशन क्या होता है फिजिक्स में, इसको कहते हैं द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, दैट्स इट। फिर आता है हम लोग का रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है गाइस, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट ऑफ ए मोशन व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, दैट इज नॉन एज रेस्ट। फिर आता है आपका स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट। तो ये क्या होता है गाइस, अ बॉडी इज इन अ मोशन या रेस्ट डिपेंड अपॉन द रेफरेंस ऑफ द पॉइंट टेकन। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे गाइस। अ पर्सन, एक सेकेंड गाइस, हाँ, for example, a person sitting on a chair or at his home at his rest with respect to the earth. When the reference point is the sun, the person is in motion as the earth continuously revolve around the sun. Okay, फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं. If the Rohan's school is a 5 kilometer in the west direction from his house and the bookstore is 2 kilometers south from the house, what is the reference point in this case? तो हमारा इसमें हम लोग देखेंगे, तो सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। द रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन एंड द डायरेक्शन आर यूज टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर आपका हेयर, एक सेकंड गाइस, here we have specified the position of the school and the bookstore with respect to the Rohan house, and there the house is reference point in this case. पहला आपका स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी दैट ओनली हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और सेकंड आपका वेक्टर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड अपॉन द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। फिर आपका आता है डिस्टेंस, the total path length traveled by an object from its initial position to its final position, that is called the distance. Okay, next आपका distance is the scalar quantity which means it has only magnitude and no direction is required to explain this term. Okay, next है आपका distance is always positive and never be zero as it is does not depend on the direction. फिर नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द जर्नी। पहला है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड सेकंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड जीरो। एग्जांपल है, अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 210 मीटर एंड इट टेक्स 60 सेकंड टू कंप्लीट वन राउंड द सर्कुलर ट्रैक। ओके, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द 3 मिनट। तो क्या क्या होगा देखते हैं। पहला इसका सॉल्यूशन, the car completes one round of the circular track in a 60 second. तो नंबर ऑफ राउंड्स completed in 3 मिनट, तो 3 into 60 सेकेंड हमारा हो गया 3 complete rounds। फिर हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार आफ्टर द 3 complete round is 0 as the initial and the final position of the car is the same after 3 complete rounds, therefore the distance between the starting and ending point is 0. Okay, फिर आता है ना का the distance covered by a car in one round of the track, the circumference of the circular track. Distance covered in a one round is 2 pi r. Distance covered in a 3 round is 3 into 2 pi r. So distance covered in 3 round equals to 3 into 2 pi r. और distance covered in 3 round 6 into 22 by 7 है, 210 कर दिया इधर पे, ठीक है। and distance covered in 3 round equals 6 into 22 into 30, that's it guys, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पाई का वैल्यू होता है 22/7 बैठा दिया, 3 से 2 को इंटू किया तो हमारा 6 हो गया, फिर 7 से 210 को 30 बार में काट दिया। तो सबको अगर कैलिब्रेट करेंगे तो डिस्टेंस कवर इन 3 राउंड आएगा 3960 मीटर। इंग्लिश में बोले तो 3960 मीटर, दैट्स इट। फिर आता है आपका व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन, देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, इफ बॉडी ट्रैवल्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स देन इट्स सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। फिर आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ बॉडी कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस in an equal interval of the time then it is said to be a non-uniform motion, that's it. next आता है आपका measuring the rate of the motion, स्पीड इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा जो स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो व्हाट इज स्पीड, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज नॉन एज इट स्पीड एंड द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या मीटर सेकेंड इनवर्स। फिर आता है आपका स्पीड इज ए स्केलर यूनिट, इट कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। एग्जांपल है, बस गोइंग फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली covers a distance of 240 km in 4 hours and covers the remaining distance with a speed of 60 km per hour in 2 hours. तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, ठीक है, हम लोग को एवरेज स्पीड ऑफ द बस निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन है, द बस कवर 240 km in the first 4 hours of the journey
The bus covered the remaining distance with a speed of 60 km per hour in 2 hours. So remaining distance equal to speed into time. So 60 km per hour into 2 hours. So 120 km. The average speed of the bus, total distance travel divided by total time taken. तो टोटल डिस्टेंस कवर हो गया हम लोग 240 प्लस 120, तो दैट इज 360 किलोमीटर एंड टोटल टाइम टेकन 4 आवर प्लस 2 आवर इजिकल टू 6 आवर। फॉर्मूला में जब बैठाएंगे 360 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 60 किलोमीटर पर। द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज 60 किलोमीटर पर आवर। फिर आता है आपका टर्म वेलोसिटी। व्हाट इज दैट? The speed of a body in a given direction is called velocity. Velocity equals to the displacement by time. The SI unit of velocity is meter second inverse. So the velocity is the vector quantity, and the velocity of the body changes when either its magnitude or direction changes. That's it guys. फिर next हम लोग देखेंगे for a uniformly changing velocity, the average velocity of the journey is average velocity is equal to initial velocity plus final velocity and divided by 2. तो हम लोग का जो v और एवरेज है वो हम लोग का u प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2u/2, तो हमारा कट क्या आ जाएगा हमारा ओनली u। ठीक है, और कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे तो ठीक है। तो एक नोट बिलो है, while the calculating the average speed we consider total distance, while calculating the average we consider the total displacement. ओके, इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे क्या होता है पूरा क्लियर हो जाएगा। An object is moved from one end A to the other end B along a straight line of length 150 meter in a 50 second from point B. The object is moved back along the same path to point C 30 meter away in a 10 second. Calculate the average velocity of the object. तो देखिए यहाँ पोजीशन है, पोजीशन B और यहाँ C है, तो 150 मीटर इधर हो गया, C से B का हमारा 30 मीटर, जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, डिस्टेंस बिटवीन द एंड से एंड बी 150 मीटर। ओके, फ्रॉम द पॉइंट बी द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ टू अ पॉइंट सी दैट इज 30 मीटर अवे। सो द पॉइंट सी इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आता है आपका डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड ए 150 मीटर माइनस 30 मीटर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 120 मीटर। वी नो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। So therefore the displacement of the object equals to हमारा हो जाएगा 120 मीटर। So the total time taken equals to 50 second plus 10 second equals to 60 second. So the average velocity of the object equals to displacement by time 120 by 60 is equal to 2 meter per second. That's it guys. फिर होता है हम लोग का नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नॉन एज एक्सलरेशन and the non-uniform motion is the accelerated motion. Acceleration equal to change in velocity by time is equal to v minus u by t. याद रखेंगे, काफ़ी इजी फॉर्मूला है। वेयर इनिशियल वेलोसिटी वेयर इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, u से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं साइड में कहीं पे भी। नेक्स्ट है आपका गाइस, द SI यूनिट ऑफ द एक्सलरेशन इज द मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, एग्जाम्पल है, बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, डिक्रीजेस इज वेलोसिटी टू 5 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड व्हेन इट्स ब्रेक आर अप्लाइड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे काफ़ी इजी होगा। Here the bus moving with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड डिक्रीजेस इट्स वेलोसिटी टू 5 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड। तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है ये इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और टाइम इज इक्वल टू 20 सेकंड। हम लोग को फॉर्मूला याद है, एज इक्वल टू हमारा हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो 5 माइनस 20 बाई 20 तो माइनस 15 बाई 20। एक्सलरेशन होगा माइनस 0.75 मीटर सेकंड टू द पावर -2। तो देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव लगा है उसका मतलब क्या होता है, पूरा मीनिंग बताऊंगा मैं। हियर द एक्सलरेशन इज नेगेटिव विच शोज दैट द वेलोसिटी डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो द नेगेटिव एक्सलरेशन इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन। इसको आप रिटार्डेशन से याद रखेंगे, एक्सलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन। देखिए, फिर आता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे ग्राफ देख पा रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ऊपर आपका डिस्टेंस हो गया, नीचे टाइम हो गया। अबाउट इन दिस ग्राफ द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड सो इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। पहला। सेकेंड है आपका डिस्टेंस बाय टाइम, इसका भी ग्राफ है। इन दिस ग्राफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम and so its speed is non-uniform. The continuous increase in the slope indicates accelerated या non-uniform motion. That's it. फिर नंबर सी, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, देख सकते हैं। इन दिस ग्राफ ऑब्जेक्ट डू नॉट कवर द इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सो इट स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड दिस कंटिन्यूस डिक्रीज इन द स्लोप इंडिकेट्स द रिटार्डेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भाई, एक और है
डिस्टेंस और टाइम का सिंपल लाइन है. In this graph, an object at rest, as the distance remains constant with increase in time, the parallel line to the x-axis time and represent the constant distance. ठीक है. फिर गाइस हम लोग देखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये क्या होता है? वेलोसिटी की टाइम हो गया. In this graph, the velocity of the object is increased by equal amounts in equal intervals of time. Therefore, the motion of the object is uniformly accelerated. First of all, and the second is velocity or time graph. In this graph, the velocity of the object decreasing by the equal amounts in the equal intervals of time. Therefore, the motion of the object is uniformly decelerated. Okay. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेलोसिटी और टाइम. अगर ऐसा ग्राफ हो, एक सेकेंड गाइस, ठीक है, थोड़ा सा PDF में दिक्कत हो गया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ इसको बढ़िया से. आई कैन एक्सप्लेन इट. In this graph, the velocity of the object increasing non-uniformly. Therefore, the motion of the object is non-uniformly decelerated. ठीक है. और यहाँ पे जो आपका velocity और time का है इसका हो जाएगा. In this graph, the velocity of the object remains constant with the time. ठीक है. Therefore, we can say that एक सेकेंड. Therefore, we can say that the object is moving with the constant velocity, that is the acceleration is 0. So, the velocity of the object is increasing non-uniformly. Okay. And therefore, the motion of the object is non-uniformly decelerated. ठीक है. Important point देखेंगे कुछ. The area under the velocity time graph represent the displacement covered by the object. तो यहाँ velocity और time है B and C. तो देख सकते हैं. तो area of rectangle ABCD equal to AB into AD. ठीक है. Where AB is the velocity of the object and AD represents the time taken. फिर आ जाएगा आपका area of rectangle ABCD. इसका होता है velocity into time. We know that the velocity and time taken equals to magnitude of displacement. So the area of rectangle ABCD displacement covered the slope inclination with the x-axis of the ST graph represent the speed of the object. And the next is the slope inclination with the x-axis of the VT graph represent the acceleration of the object. So slope is the ratio of physical quantity on the y-axis to the physical quantity of x-axis. तो यहाँ पे ऊपर में डिस्टेंस, नेक्स्ट में टाइम है. यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ खींचा हुआ है जिसमें कि ABC का मेंशन है. ठीक है. एंड BC एंड AC इज द इमेजिनरी लाइन. सो द स्लोप इज इक्वल टू AC. ओके. AC बाय BC जैसा कि हम लोग का ग्राफ में दिया हुआ है गाइस. काफ़ी ईजी है, बहुत इजीली कर सकते हैं एग्जाम में. फिर आता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन. देखते हैं. तो इक्वेशन ऑफ मोशन, देयर आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दैट आर रिलेटेड टू द ऑल पैरामीटर लाइक डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. B इज इक्वल टू U प्लस AT. हियर U इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A. ठीक है, इन अ टाइम T. एंड V इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. दिस इक्वेशन शो दैट द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड द टाइम S is equal to UT plus half AT square. ठीक है. Here U is the initial velocity of the object moving with the uniform acceleration A in a time T, and S is the distance covered by the object in a time T. So this equation shows the relation between the position and time. Okay. यहाँ पर जाएगा V square minus U square is equal to 2S, where U is the initial velocity of an object moving with the uniform acceleration. AB is the final velocity and S is the distance covered by the object in a time T. Okay. आपका आता है. This equation shows the relation between the position and the velocity, and this equation are valid only if the object is moving with the uniform acceleration, and this set of equation are not valid if the object is not moving with the uniform acceleration. Okay, ठीक है. These equations can easily derive using the concept that the area under the VT graph is equal to the magnitude of the displacement. Example, a car starts from the rest and moves with a uniform acceleration of 3 meters per second to the power minus 2 to attain a speed of the 15 meter per second. Calculate the time taken by the car to attain the speed of 15 meter per second and the distance covered by the bus at the same time. Solution देखेंगे क्या होगा इसका. The car start from rest. The initial velocity is equal to 0, acceleration 3 meters per second to the car, final velocity 15 meter per second. Let T be the time taken to the car attain the velocity of the 15 meter per second. Using the velocity time equation, first equation of motion हम लोग जानते हैं V is equal to U plus AT. यहाँ वैल्यू बैठाएंगे तो हमारा T 5 सेकेंड आ जाएगा. So the time taken car to attain the velocity 15 meters per second is the 5 second. That's it guys. So simple. Next, to calculate
वहाँ तो वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर इन कार इन 5 सेकेंड वी विल यूज द पोजीशन टाइम इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर हाफ ए हमारा 3 है और टी हमारा 5 है। तो बैठाने के बाद ऐसा हमारा 37.5 मीटर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड इज 37.5 मीटर, दैट इज गाइस। फिर नेक्स्ट आता है आपका uniform circular motion. What is that? The uniform circular motion, if a body is moving around a circular path with a uniform speed and then it's said to be in a uniform circular motion. In this motion the magnitude of velocity is same throughout the motion but the direction is different at each and every point of its motion due to the continuous change in the direction, and the uniform circular motion is an accelerated motion. ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी भी है, यहाँ पे रेडियस आ गई स्मॉल आर। सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इन अ सर्कुलर मोशन द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर, दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका p इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। एग्जाम्पल है आपका रीता साइकिलिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज द टाइम टेकन बाय हर to complete one round of the circular track is 10 seconds. Find the speed of the cycle. स्पीड निकालना है साइकिल का। तो सॉल्यूशन होगा रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल टू आर, डिस्टेंस कवर इक्वल्स टू 2 पाई आर, टाइम टेकन है रीता टू कंप्लीट 1 राउंड 10 सेकेंड। तो यूजिंग द रिलेशन v इज इक्वल टू 2 पाई आर इज बाय टी। तो हमारा कैलिब्रेट करेंगे पाई आर बाई 5 हुआ, देयरफॉर द स्पीड ऑफ साइकिल इज पाई आर बाई 5, दैट्स इज गाइस। तो ये हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर। Thank you so much guys, please like, subscribe and share my channel and thank you for your love. Jai Hind, Jai Bharat.